बबलू पाटिल और उनके साथ महेश पाटिल पारी की शुरुआत करने के लिए आए हैं। अमोल पहला ओवर लेकर पहली गेंद, ओ पहली गेंद पर जोरदार अपील, पैर पर लगी थी लेकिन अंपायर का मानना है कि ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी, इंपैक्ट ऑफ स्टंप के बाहर था। अपील को ठुकरा दिया अंपायर ने और 2 रन, लेग बाइज का इशारा। पहिल्या चेंडूवर सुरुवात इथे मात्र सर 2 धावेने होताना आपल्याला पाहायला मिळते आणि एकंदरीत जर का बघितलं तर 2 वाजून 9 मिनिटांनी सुरुवात केली गेली आहे या मात्र पहिल्या चेंडूला धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 2 या अंकावर धावफलक लेग बायच्या स्वरूपात या 2 धावा पूर्ण होतील. नो आर्ग्युमेंट्स विथ अंपायर डिसिजन फाइनल डिसीजन आमच्यापर्यंत माहिती पोहोचवली जाते. पहली गेंद पर इम्प्रोवाइज स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां पर बबलू पाटिल का, लेकिन अच्छी रफ्तार वाली गेंद थी अमोल भुईर की। एक दिग्गज खिलाड़ी है अमोल भी और बबलू भी एक मायानाज ऑलराउंडर। फिर से वही कोशिश, इस बार भी सफाई से खेल नहीं पाए, अब की बार कोई रन नहीं मिलेगा। चूंकि वहां पर हम देख रहे हैं कि बिहाइंड पॉइंट या फिर स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड में कोई भी खिलाड़ी बाउंड्री पर नहीं है, उस वजह से शायद बबलू मन बनाकर तैयार रह रहे हैं। लगातार उल्टे स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश में है, लेकिन गेंदबाज काफ़ी चतुर चालाक है और जो अनुभव है उसको इस्तेमाल में लाते हुए अमोल भुईर। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट, कदमों का इस्तेमाल, इनसाइड आउट, हवा में खेला, स्ट्रोक लगभग फंस ही गया था ऐसे लग रहा था, लेकिन थोड़ी आगे गिरी गेंद मिड ऑफ के। खेलना चाहते थे कवर्स की तरफ लेकिन थोड़ी सामने चली गई थी। सिंगल मिळते, धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 3 या अंकावर. स्कोर 4 रन, 3 रन बल्कि 3 रन्स विदाउट लॉस। इस बार भी अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद बल्ले के अंदर लगी थी। ऑन द राइज इस बार खेलना चाहते थे, पहले फ्रंट फुट पर आ रहे थे लेकिन फिर बैक फुट पर जाकर खेलने का प्रयास किया था। आखिरकार ठीक तरह से खेल तो नहीं पाए थे महेश पाटिल, लेकिन 1 रन मिला है, सिंगल के साथ उनका खाता खुलता हुआ। सायरा 11 विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम टॉस हारने के बाद पहले बैटिंग करती हुई सेकंड राउंड का यह मुकाबला है। स्कोर अब 4 रन बिना किसी नुकसान के। बालकुम के देवेंद्र पाटिल और ज्ञानेश्वर पाटिल यहाँ पर मौजूद है, आपका हार्दिक स्वागत। इस बार बढ़िया शॉट स्वीप कर दिया है लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी थोड़े स्क्वेयर खड़े थे, वहां पर प्रीतेश थे, वहां पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, बाउंड्री बचाई है उन्होंने, बहुत जल्दी पहुंचे, अच्छा पूर्वानुमान था उनका और 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ा है बबलू पाटिल को। बालकुम के विजू नायडू भी यहाँ पर मौजूद है, आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आकर विराजमान होना है। देवेंद्र पाटिल, ज्ञानेश्वर पाटिल और विजू नायडू। इस बार स्पिन कर दिया है महेश पाटिल ने, फिर से प्रीतेश वहां पर है जरूर, लेकिन अब की बार गेंद उनके ऊपर से निकली है, पहले बाउंस पर सीमा रेखा के बाहर 4 रन। अच्छा शॉट था ये, ज्यादा शॉर्ट पिच गेंद तो नहीं थी लेकिन बहुत खूबसूरती के साथ पुल करने में कामयाब रहे थे। महेश पाटिल के बल्ले से चौका स्लॉक किया था, बल्कि थोड़ी आगे रखी हुई गेंद थी, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल करते हुए पहली बाउंड्री इस मैच की और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ कुक से टीम का स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। चला जाऊयात आपण मॅचच्या दिशेने. इथे मात्र षटक क्रमांक इथून मात्र पहिला संपलाय. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 9 या अंकावर. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर इस गोलंदाजी ट्रैक पर द्वितीय षटक हाताळण्याकरिता पहला ओवर 4 मिनट में पूरा किया गया है, यानी कि ओवर रेट काफी अच्छा मेंटेन किया गया, लेकिन कुक से टीम के लिए अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है। 9 रन्स आए हैं पहले ओवर में और दोनों भी बल्लेबाज सुरक्षित है क्रीज पर, ये बहुत बड़ा प्लस है। गुल्लो आए हैं,
क्लीन बॉल, स्विच हिट लगाने का प्रयास था वहां पर बबलू पाटिल का। पिछले ओवर में भी 2 बार ट्राई किया था उन्होंने, सफाई से खेल नहीं पा रहे थे और ये कहीं ना कहीं ना समझदारी उनकी कही जा सकती है। सटीक यॉर्कर थी, उस पर रिवर्स स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया और बोल्ड आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए बबलू पाटिल। गुल्लू सिंह पिछले मैच में भी मैन ऑफ द मैच रहे थे, अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने और इस मैच में भी सटीक गेंद के साथ शुरुआत की है। पता नहीं बबलू क्या सोच कर आए थे, लगातार वो रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे, स्विच हिट लगाने का प्रयास कर रहे थे, सफलता मिल नहीं रही थी। और ऐसा नहीं कि बबलू के पास दूसरे स्ट्रोक्स नहीं है, मैदान के चारों तरफ खेलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं अति महत्वाकांक्षी स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे। पहली सफलता अपनी टीम को दिलाने में कामयाब गोलू सिंह, नए बैट्समन शुभम शिलार आए हैं। न्यू बॅटर शुभमला आपण इथून मात्र पाहत आहे। गोलू सिंग जबरदस्त गोलंदाजी गोलू सिंगची आपल्याला पाहायला मिळते। गोलंदाज या इथे मात्र गोलू। एक और अच्छी गेंद अपील हो रही है वहां पर कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। गोलू सिंह के पास अच्छी रफ्तार है और गेंदों को कट कराने की क्षमता भी है। ये गेंद हालांकि ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं थी, लेकिन फुलर लेंथ की गेंद अक्रॉस द लाइन खेलना इतना आसान होने वाला नहीं है गोलू सिंह के विरुद्ध। पिछले मैच में 6 रन देकर 4 सफलताएं अर्जित की थी और मैन ऑफ द मैच रहे थे गोलू सिंह। सरौली बी टीम को मात दी थी बालकुम ने, कुक्से टीम ने राया टीम को हराया था। और देखिए फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास, शॉट सिलेक्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी नजर आ रही है। अभी तक सीधे बल्ले से बहुत कम बल्लेबाजों को खेलते हुए देखा है इस पारी में हमने। स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ है, थमा हुआ है 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ठाणे ग्रामीण की एक बहुत ही बड़ी टीम मानी जाती है आई गावदेवी बालकुम, और दूसरी तरफ पड़गा टेनिस क्रिकेट की नंबर 1 टीम सायरा 11 विकी स्पोर्ट्स कुक्से। पावर प्ले का खेल चलता हुआ, ऑन साइड में 2 खिलाड़ी बाउंड्री पर, ऑफ साइड में 1 खिलाड़ी बाउंड्री पर है। लॉन्ग ऑफ रखा गया है, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन है और 1 खिलाड़ी इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर बाउंड्री पर रखा गया है। स्क्वेयर लेग पर भी फील्डर है सर्कल के अंदर। एक शॉट फाइन लेग है, ऑफ साइड में शॉट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर पॉइंट, कवर में फील्डर। गुल्लू सिंह एक बार फिर से लोधा एंड से गेंदबाजी करते हुए, सामने है शुभम। इस बार फ्लिक कर दिया, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर और कोई गलती नहीं। शुभम को लौटना होगा पेविलियन में, खाता भी नहीं खोल पाए, दूसरे विकेट का पतन। यस, विकेटचं पतन होताना इथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतं। झेल इथून मात्र कन्वर्ट होईल, फलंदाज बाद। कमाल की गेंदबाजी गोलू सिंह की। करिश मात्री को हमने देखा है भादवड़ टीम की ओर से, जिन्होंने लगातार 2 मैचेस में 4-4 विकेटें ली है इस टूर्नामेंट में। यहाँ पर गोलू सिंह के पास वो मौका बनता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं उसको देखते हुए आश्चर्य नहीं होना चाहिए यदि इस मैच में भी वो 4 विकेटें चटकाए तो, या फिर उससे ज्यादा भी। राज पाटिल नंबर 4 पर, महेश पाटिल नॉन स्ट्राइकर से इन पर एक चौका जड़ा है 5 पर बैटिंग करते हुए। बबलू ने आउट होने से पहले 2 रन बनाए, खाता नहीं खोल पाए शुभम शिलार। यॉर्कर की कोशिश थी इस बार, अच्छा सिंगल, फील्डर के नाक के नीचे से ये रन चुराया गया है, यही कहा जा सकता है। हालांकि अमोल तेजी से आए थे गेंद पर, लेकिन बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जोखिम जरूर था।
एक रन के चलते खाता खुला है राज पाटिल का। कुक से टीम का स्कोर 10 रन, 2 खिलाड़ी आउट। समय अधिक लिया जा रहा है, 10 मिनट खर्च किए गए हैं, 2 ओवर्स पूरे नहीं हुए हैं। इस बार अच्छा ड्राइव सीधे बल्ले से खेल दिया है, कारपेट के सहारे गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। फील्डर थोड़े दूर थे, थोड़े वाइड खड़े थे, उसी का फायदा उठाया है और 2 रन पूरे। महेश बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, गेंद के मेरिट पर खेलते हुए, समझ रहे हैं सिचुएशन को, परिस्थितियों को समझते हुए बैटिंग कर रहे हैं। ओवर की समाप्ति, स्कोर 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 11 मिनट का वक्त लिया गया है पहले 2 ओवर्स के लिए। बालकुम टीम के कैप्टन इस बात का ख्याल रखिए, 5-5 ओवर का मैच है, पहले 4 ओवर्स 20 मिनट के भीतर आपको पूरे करने हैं, नहीं तो आखिरी ओवर में एक अतिरिक्त खिलाड़ी आपका सर्कल के अंदर आपको रखना होगा। आप देख रहे हैं इस समय केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2024 अंजुर के सिद्धि विनायक क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण जीटीसी लाइव पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। 2 षटकांचा खेळ संपुष्टात आणि धावसंख्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यात 12 चेंडूंचा खेळ संपलाय, धावसंख्या ही 12। थोड़ी नाजुक अवस्था है तेजस इस समय कुक से टीम की, लेकिन 3 ओवर्स अभी भी बचे हुए हैं और कहीं ना कहीं विकेटें हाथ में रखेंगे तो जरूर रन्स भी आ सकते हैं। बल्लेबाज अच्छे हैं उनके पास। पीछा किया था ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद, वाइड। गणेश भोईर आए हैं आक्रमण पर, गेंदबाजी में पहला परिवर्तन बालकुम टीम की ओर से। योगेश चंद्रेकर मुख्य अंपायर की भूमिका में इस समय फ्रॉम अंबरनाथ, और आजिम अब्दुल्ले फ्रॉम भिवंडी स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी, ऑन साइड में 4। इस बार ओवर पिच गेंद बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हुए लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑन मिड विकेट के दरमियान खेला है, अच्छा स्ट्रोक, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग भी। क्षेत्ररक्षण काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। इस बार 2 रन मिले हैं। जीतने वाली टीम तीसरे राउंड में पहुंचेगी और आगासन के विरुद्ध उनका मैच रहेगा। आज सोम 11 ओमसाई आगासन ने काफी बेहतरीन क्रिकेट दिखाई है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर देखा परका और छोड़ दिया, और ये दूसरी वाइड गेंद है इस ओवर की। दिशाहीन गेंदबाजी पहले 2 ओवर्स में पावर प्ले के दौरान बहुत ही डिसिप्लिन गेंदबाजी देखने को मिली, काफी अनुशासन दिखाया अमोल भोईर और गोलू सिंह ने, लेकिन गणेश भोईर की गेंदबाजी में वो अनुशासन थोड़ा सा नदारद है, अतिरिक्त रन खर्च करते हुए। इस बार टर्न कर दिया है, ये जा रही है डीप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 ही रन मिलेगा। अच्छी टाइमिंग थी लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए। मंच पर उपस्थित है देवेंद्र पाटिल बालकुम से, साथ में ज्ञानेश्वर पाटिल और बीजू नायडू। कमेंटेटर भरत पाटिल भी हमारे बीच मौजूद है बालकुम से। आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। विकेट कीपर जरूर कुछ हिदायतें दे रहे हैं अपने गेंदबाज को कि कहां पर किस लाइन पर गेंदबाजी करनी है, ये बताते हुए। स्कोर 17 रन। अगली गेंद ओवर द विकेट, और इस बार जगह बनाकर खेलने का प्रयास था, लेकिन बहुत दूर रखी थी गेंद बल्लेबाज से। अभी तक लाइन तो हम देखें तो ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गेंदों को रखने का प्रयास कर रहे हैं गणेश भोईर, जिसके चक्कर में 2 वाइड गेंदें भी कर चुके हैं। 17 पर रुका हुआ स्कोर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर, महेश के पास स्ट्राइक। इस बार कमजोर गेंद, फुल टॉस निकाल दिया है गैप में, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन फील्डर पहुंचे हैं। एक क्षण के लिए लगा था कि शायद फील्डर के पास मौका नहीं बनेगा। सटीक टाइमिंग नहीं थी, हालांकि गैप में जरूर खेला था और बहुत अधिक तेज गति से गेंद ट्रैवल नहीं कर रही थी। आउटफील्ड तो अच्छी है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, कमजोर गेंद का पूरा फायदा नहीं उठा पाए, लेकिन फिर भी 2 रन तो मिले हैं। रन संख्या अब 19 पर पहुंचती हुई सायरा 11 विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम की, अमोल पाटिल फेम टीम। इस बार इनसाइड एज गेंद जा रही है शॉर्ट फाइन लेग पर, थ्रो किया ही नहीं फील्डर ने, और आखिरकार 1 रन पूरा होता हुआ।
मौका बन सकता था वहां पर, लेकिन विकेट कीपर सही पोजीशन में नहीं थे उस गेंद को, उस थ्रो को गैदर करने के लिए। शायद इसी सोच के चलते फील्डर ने थ्रो नहीं किया। लेकिन विकेट यदि चाहिए तो फिर इस तरह के मौके भी आपको बनाने पड़ेंगे। दोनों भी बल्लेबाज ऐसे हैं जो कभी भी बड़े बड़े हिट्स लगा सकते हैं। 10 पर पहुंच चुके हैं महेश पाटिल, 4 पर बैटिंग करते हुए राज पाटिल। टीम का स्कोर 20 रन। इस बार ड्राइव कर दिया है, फुलर लेंथ की गेंद, एक्स्ट्रा कवर में फील्डर मौजूद है। इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का मौका राज पाटिल के पास। और इसके साथ ही तीसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ कुक से टीम का स्कोर 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर रेट बिल्कुल सही चल रहा है। 14 मिनट में पहले 3 ओवर्स पूरे किए गए हैं बालकुम के गेंदबाजों द्वारा। पहले 3 ओवर्स के लिए 3 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। अमोल भोईर ने शुरुआत की थी, पहले ओवर में सिर्फ 7 रन उन्होंने खर्च किए थे। हालांकि कुल मिलाकर 9 रन आए थे, उसमें से 2 लेग बाइज के रन थे। गुल्लू सिंह का ओवर कमाल का रहा, 3 रन देकर 2 सफलताएं उनके खाते में। गणेश भोईर ने 2 वाइड गेंदें की और कुल मिलाकर 9 रन खर्च किए। 21 धाव फलकावर इथे मात्र 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर चॉईन होताना 2 गाड्यांच्या मोबाईलला आपण पाहत आहे। गोलंदाजी ट्रॅकवर षटक क्रमांक 14 हाताळण्याकरिता गोलू सिंग गोलू मोलू गोलंदाजी करतोय। काफी प्रभावशाली गेंदबाजी गोलू सिंह की। गोलू सिंगला आपण पाहत आहे गोलंदाजी ट्रॅकवर। यावेळेस पावलांचा वापर करून फलंदाजाला खेळायचं होतं, सक्सेसफुली पाहायला मिळत नाहीये। नक्कीच डॉट बॉल आपण इतर मात्र पाहत आहे। निर्धाव फेक आहे गोलू सिंगची। बहुत तेज गेंदबाजी की है गोलू सिंह ने और रफ्तार में बीट कर रहे बल्लेबाजों को। जब भी उनके ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया बल्लेबाजों ने, बल्लेबाजों को आउट भी किया है। 6 विकेटें अभी तक इस टूर्नामेंट में गोलू सिंह के खाते में, दूसरा ही मैच खेल रहे हैं। एक और तेज तर्रार गेंद, अब की बार थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर शफल करते हुए खेलने का प्रयास कर रहे थे ऑन साइड में। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था इस गेंद में। जबरदस्त गेंदबाजी, तीखी गेंदबाजी गोलू सिंह द्वारा। नाम तो गोलू है, लेकिन बल्लेबाजों के हाथ में कहां पर आ रहे। अब की बार निकाल दिया है, शानदार शॉट, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। चौका मिलेगा राज पाटिल को। पिछली गेंद पर भी प्रयास किया था उन्होंने उसी दिशा में खेलने का, संपर्क बना नहीं पाए थे, लेकिन इस बार अच्छे टाइमिंग के साथ गेंद को निकाल दिया गैप में और 4 रन। इस चौके के चलते टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बबलू पाटिल जब जल्दी आउट होते हैं तो कहीं ना कहीं विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम पर दबाव बनता ही है, ये कई बार देखा गया है। और शुभम शिलार 1 डाउन खेलने के लिए आए थे, वे भी जल्दी आउट हुए। लेकिन अब पार्टनरशिप बन रही है। ओह कमाल का शॉट, इस बार गेंद को स्विंग कर दिया है फिर से उसी क्षेत्र में। अब की बार नतीजा अलग है, 6 रन मिलेंगे। पहले चौका, उसके बाद छक्का। और इसी की मैं चर्चा कर रहा था तेजस की, ये बल्लेबाज दोनों भी ऐसे हैं जो कभी भी पलटवार कर सकते हैं। गेंद के लाइन के अंदर थे पहले ही और गेंद थोड़ी दिशाहीन हो रही थी, मिडिल लेग स्टंप पर आ रही थी। जिस तरह से पोजीशन थी, ऑफ स्टंप के करीब निकले थे बैट्समैन, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं गलती कर बैठे हैं गेंदबाज गोलू सिंह। और अब गोलू सिंह की रफ्तार का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है बल्लेबाज द्वारा। पलटवार, जितक्या वेगानं चेंडू होतोय तितक्याच वेगानं चेंडू बाउंड्राईंच्या बाहेरही फेकताना आपल्याला बॅटरला पाहायला मिळतोय। आपण राज पाटीलला आपण पाहताय 8 चेंडू वैयक्तिक 15 धावांवर खेळी करताना चेंडू संपुष्टात येतील आतापर्यंत। इथून मात्र 4 धावसंख्या 31। अब रन संख्या अच्छी नजर आ रही है सायरा 11 विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम की। अभी भी पारी में 8 गेंदें शेष है और जिस तरह से राज पाटिल आक्रमण कर रहे हैं, इसी तरह से आक्रमण जारी रहा तो 8 गेंदों में और 15-20 रन जोड़े जा सकते हैं। कम से कम 15 रन भी आते हैं तो 46 तक टोटल पहुंच सकता है, जो कि इतना आसान तो नहीं माना जाएगा चीज करने के लिए, कंडीशंस को देखते हुए, विकेट को देखते हुए और विकी स्पोर्ट्स कुक से टीम की गेंदबाजी को देखते हुए। हालांकि बालकुम के पास प्रीतेश है,
ये भी हम नहीं भूल सकते हैं। इस बार थोड़ी पीछे रखी हुई गेंद थी, पुल कर दिया है। गेंद जा रही है डीप मिड विकेट पर, फील्डर तैनात है वहां पर, एक ही रन मिलेगा। सिंगल के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी को संभाला है, संवारा है इन दो बल्लेबाजों ने, और अब सही समय आने पर उन्होंने आक्रमण करना भी शुरू कर दिया है। 16 पर पहुंच चुके हैं राज पाटिल, 9 गेंदों का सामना किया है। 10 पर बैटिंग करते हुए महेश पाटिल, 6 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 32 पर 2। गोलू सिंह के स्पेल में एक गेंद शेष। इस ओवर की शुरुआत भी बढ़िया की थी उन्होंने, पहली 2 गेंदें डॉट रही थी, लेकिन उसके बाद 3 गेंदों पर 11 रन आए हैं। इस बार लीडिंग एज, गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद के नीचे और महेश पाटिल का काम तमाम। गोलू सिंह के खाते में एक और सफलता। 3 बल्लेबाज आउट हुए हैं और तीनों का काम तमाम किया है गोलू सिंह ने। एक और सफल स्पेल यहां पर गोलू सिंह का समाप्त होता हुआ। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। कुक से टीम का स्कोर 32 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। महेश पाटिल लंबा हिट लगाना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाए अपनी शॉट को। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, बल्ले की थोड़ी ऊपर लगी वहां पर और सीधी खड़ी हो गई थी। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। गोलू सिंह का स्पेल 2 ओवर में 14 रन देकर 3 सफलताएं। बराबर 20 मिनट का वक्त लिया गया है पहले 4 ओवर्स के लिए, और अब अंतिम ओवर की शुरुआत होती हुई। इस बार हवाई फायर, लेकिन गेंद के नीचे फील्डर है। ओ, आसान सा कैच था, अमोल लपक नहीं पाए हैं। बल्लेबाज लगातार रन्स दौड़ कर लेते हुए इस गेंद पर। राज ने गेंद को लॉफ्ट किया था, 2 रन पूरे किए गए हैं। नए बैट्समैन मयूर आए हैं। यह सरल अवसर था। अमोल के हाथों से कैच ड्रॉप हुआ है, उनको वहां से हटाया गया है। फील्डर्स की अदला बदली। अब ऑफसाइड में अमोल को रखा जा रहा है, पॉइंट की दिशा में। और जो वहां फील्डर थे पॉइंट पर, उनको लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर रखा जा रहा है। गेंदबाजी करते हुए भूषण लंबा हिट लेना चाहते थे। ओहो, इनसाइड एज, फ्रेंच कट, और गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में, तेज आउटफील्ड, लेकिन बढ़िया एफर्ट फील्डर का, पैर से रोका है। लॉन्ग लेग से आए थे खिलाड़ी, गेंद काफी फाइन ट्रैवल कर रही थी, लेकिन कमाल की फील्डिंग, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। चेतन ने ये 2 रन्स बचाए अपनी टीम के लिए। क्रॉस द लाइन जाने का प्रयास किया था राज पाटिल ने। राज का बैट स्विंग जबरदस्त रहता है, बहुत जोर से बल्ला घुमाते हैं, और कनेक्ट करेंगे तो निश्चित रूप से दूर भेज सकते हैं। बहरहाल थोड़ा किस्मत का साथ मिलता हुआ, लेकिन राज की पारी अच्छी रही है, अभी तक 20 रन बना चुके हैं। इस बार बहुत दूर से ड्राइव किया है, मिड ऑफ सर्कल के अंदर है, मौका बना है। अब की बार कोई गलती नहीं, अच्छा कैच लपकते हुए गणेश, और विकेट का पतन। 36 पर 4। स्कोर बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये फाइटिंग टोटल बन रहा है। अभी भी 3 गेंदें पारी में शेष है। 3 गेंदों पर 4 रन भी आते हैं तो 40 रन बनेंगे, और 40 रन भी यहाँ पर एक अच्छा टोटल साबित हो सकता है 5 ओवर्स के मैचेस में, क्योंकि कुक से टीम के पास काफी धारदार गेंदबाजी है। उनके पास मयूर पाटिल है, बबलू पाटिल है, आकाश जोशी जैसे गेंदबाज है। राज एक अच्छा ऑलराउंडर है, तो बॉलिंग में काफी सारे विकल्प है कुक से टीम के पास, लेकिन अभी देखना है कि टारगेट कितना सेट कर पाती है सायरा 11 विकी स्पोर्ट्स कुक से।
नए बैट्समैन आए हैं आतिश। कई ऐसे बल्लेबाज है जो कई बार टॉप ऑर्डर में भी खेल चुके हैं कुक्सी टीम के लिए। ऑन दी ऑफ खेल दिया है बॉलर के पीछे, काफी देर गेंद हवा में, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है और आमतौर पर यह सुरक्षित इलाका रहता है। हालांकि मिड ऑफ पर यदि फील्डर रहते मिड ऑन पर तो मौका बन सकता था, क्योंकि बहुत देर गेंद हवा में रही थी, लेकिन मिड ऑफ और मिड ऑन पर भी फील्डर नहीं थे। डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जो थे उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल था वहां पर गेंद तक पहुंचना। और इसी बीच 2 रन पूरे किए जा चुके हैं। 2 रनों से खाता खुला है आतिश का। कुक्सी टीम का स्कोर अब 38 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। भूषण पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट, फुलर लेंथ, इस बार बहुत ही तेज ड्राइव बिल्कुल सामने खेल दिया है। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को मशक्कत करनी पड़ी है, थ्रो थोड़ा सा दिशाहीन रहा और फिर से 2 रन पूरे। ये जो डबल्स बन रहे हैं ये काफी निर्णायक साबित हो सकते हैं मैच के नतीजे में। ये जो रन्स आए हैं इस ओवर में, 4 मर्तबा 2-2 रन्स लिए हैं बल्लेबाजों ने। गेंदबाजी अच्छी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं बल्लेबाज अच्छा दौड़े विकेटों के बीच में, जिसका फायदा मिलता हुआ कुक्सी टीम को। स्कोर 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद सामना करेंगे आतिश मागे। ये चले भूषण, इस बार लेंथ पर रखा, बीट किया बैट्समैन को और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। आखिरी गेंद पर कोई रन नहीं। कुल रन संख्या 40 और 41 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए आई गावदेवी बालकुम के सामने। अगला मैच इस मैच की विजेता टीम और सोम 11 ओम साई आगासन के बीच में खेला जाएगा। ये आप देख सकते हो हमारे मेहमान बालकुम से देवेंद्र पाटिल साहब, ज्ञानेश्वर पाटिल साहब और बीजू नायडू साहब, और साथ में वहां पर हमारे साथी कमेंटेटर भरत पाटिल बालकुम से। सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम चाहेंगे कि भरत पाटिल अपनी आवाज को पहुंचा है केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज चषक 2024 में। पिछले सीजन में भी उन्होंने कमेंट्री की थी और जरूर वो यहाँ पर मौजूद है, तो उनका हक बनता है। मैं उनको इनवाइट करता हूँ। उद्या होणारे सामने अर्थात उद्या नाही तर आजच होतील ते। सकाळी 9 वाजल्यापासून पाहायला विसरू नका। 11वा दिवस असेल केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2024 चा पहिला सामना रांजनोली विरुद्ध वडगर। दोन्ही संघांनी 9 वाजता इथे रिपोर्ट करायचा आहे। त्यानंतर आडिवली विरुद्ध गावदेवी केवणी दुसरा सामना असेल। तिसरा सामना दिवा कोळीवाडा विरुद्ध जयदुर्गा भादवड। चौथा सामना चोळेगाव विपक्ष वोडाफोन वहाळ। त्यानंतर सुपर 16 चे सामने देखील आपल्या समोर असतील। उद्याचा 5वा सामना आडिवली आणि केवणी दिवे यांच्यातील विजेता संघ बामण डोंगरी संघाविरुद्ध खेळेल। त्यानंतर चोळेगाव आणि वोडाफोन वहाळ यांच्या दरम्यानचा विजेता संघ इच्छापूर्ती वाशीगाव संघाविरुद्ध खेळेल। 7वा सामना असेल पोगाव विरुद्ध खार्डी आणि त्यानंतर श्री गणेश बरोडी टीमला आपण ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत। 6व्या सामन्यातील विजेता संघ त्यांच्या विरुद्ध खेळेल। सर्व संघांना विनंती आहे की जी वेळ स्क्रीनवर देण्यात आलेली आहे त्या वेळेच्या अर्धा तास अगोदरच आपण रिपोर्ट करायचा आहे। उद्या सर्व सामने हे 5-5 षटकांचे असतील आणि सायंकाळच्या सत्रामध्ये आपल्याला तालुका निहाय क्रिकेट देखील पाहायला मिळेल।
लीग मॅचेस 4 संघ उद्या ऍक्शन मध्ये असतील. तालुका ओपन हाफला उद्या सुरुवात होणार आहे सायंकाळच्या सत्रामध्ये आणि ते सामने ह्याप्रमाणे असतील. सायंकाळी 7 वाजता पहिला सामना असेल NP स्पोर्ट शहापूर आणि SA अष्टविनायक 11 ठाणे या दोन संघांदरम्यान. त्यानंतर बालाजी ग्लोबल्स इंडस्ट्रियल पार्क भिवंडी विपक्ष श्री 11 हर्ष पॅकर्स कर्जत. हे 4 संघ खेळणार आहेत. तिसरा सामना पहिल्या सामन्यातील विजेता संघ विरुद्ध दुसऱ्या सामन्यातील विजेता संघ, त्यानंतर पहिल्या सामन्यातील पराभूत संघ विरुद्ध दुसऱ्या सामन्यातील पराभूत संघ. 5वा सामना असेल तिसऱ्या सामन्यातून पराभूत होणारा संघ विरुद्ध चौथ्या सामन्यातून विजेता होणारा संघ आणि तदनंतर शेवटचा सामना तिसरा सामना विजेता संघ विरुद्ध 5वा सामना विजेता संघ. तालुका ओपन ज्याच्यामध्ये 2 ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर देखील असतील प्रत्येक संघामध्ये. इम्पॅक्ट प्लेअरचा रोल देखील असणार आहे. आणि आता कॉमेंट्री बॉक्समध्ये जॉईन होत आहेत व्हॉइस ऑफ बाळकुम भरत पाटील. वेलकम सर. वेलकम. आल्या सर्व रसिक प्रेक्षकांचं मान्यवरांचं व खेळाडूंचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती चषक 2024 पहिल्याच बॉलवरती इथे स्लॉक स्वीप पाहायला मिळाला आणि पहिल्याच बॉलवरती 4 धावेने इथे स्वतःचं आणि संघाचं श्रीगणेशा करत असताना प्रितेश जोशी खूप चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे. प्रितेश मागच्या मॅच मध्ये देखील चांगली बॅटिंग त्याने केली होती आणि या मॅच मध्ये देखील स्वीप शॉट लगावत असताना पहिल्याच बॉलवर खणखणीत चौकार प्राप्त केलाय. 41 धावांचं टार्गेट आहे 5 ओव्हर्स मध्ये आई गावदेवी बाळकुम संघासमोर. प्रितेश आणि भावेश ही सलामीची जोडी आहे. राज पाटीलनं गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे. खोकसी संघाच्या सर्वच गोलंदाजांनी भेदक मारा पहिल्या मॅच मध्ये केला होता, पण आता खऱ्या अर्थानं गरज आहे. मिस टाइम फटका झेल उडालाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला चूक होत नाहीये. बिग विकेट प्रितेश जोशी बाद. खूप मोठी विकेट. जर विचार केला तर मागच्या मॅच मध्ये अगदी चांगल्या 31 धावांचं योगदान प्रितेश जोशीच्या माध्यमातून बाळकुम संघाला मिळाले होतं. यावेळेस पहिल्या चेंडूवरती 4 धावांचं योगदान त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. दुसऱ्याच बॉलवरती अगदी चांगली गोलंदाजी राज पाटील यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. कमबॅक करण्याचा प्रयत्न आणि दुसऱ्या चेंडूवरती इथे यश संपादन करत असताना फलंदाजांना विनंती असेल बाद होणारा फलंदाज आणि नवीन येणारा फलंदाज आपण सर्कलच्या आतमध्येच क्रॉसिंग करा आणि लगेच नवीन फलंदाजाने मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे. एखादा फलंदाज बाद झाल्यानंतर जास्त उशीर करू नका. ह्याचा अक्रॉस द लाईन फटका मारण्याचा प्रयत्न केला गेला. लीडिंग एज लागली होती आणि बॉल उंच हवेत उडाला होता. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये खूप चांगलं जजमेंट तिथे दाखवलंय राहुल शेलारनं. सुंदर झेल समाप्त केलाय. मोठ्या विकेटचं पतन. 4 धावांवर पहिला धक्का प्रितेशच्या रूपात आई गावदेवी बाळकुम टीमला. नवीन बॅटर दीपेश. चांगला बॉल होता हा. संत गतीने आला होता. ओ या ठिकाणी चिकी सिंगल डायरेक्ट हिट लागली असती तर निश्चित रूपानं तिसऱ्या पंचांची मदत ऑनफिल्ड पंचांनी जरूर घेतली असती. ऑन द राईज खेळण्याचा प्रयत्न होता. अचूक टायमिंग तिथे साधता आलं नव्हतं. मात्र अखेर एक धाव कंप्लीट केली आहे. दीपेशनं स्वतःचा अकाउंट ओपन केलंय. संघाची धावसंख्या 1/5. बॅलन्सिंग सामना आहे. 30 चेंडू आणि 41 धावांचं समीकरण इथे बाळकुम संघासमोर असताना पहिल्या 3 चेंडूमध्ये फक्त 5 धावा खर्च करतोय राज पाटील आणि एक गडी सुद्धा मात केला. यावेळेस ऑन साईडला बिरकावून दिलाय. मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. प्रोटेक्शन होतं. दरम्यान फक्त एकाच धावेवरती इथे समाधान मानावं लागतंय. 6 धावा. चांगला फटका होता. पिकअप शॉट भावेश बारियाच्या बॅटमधून, परंतु तेवढं दर्जेदार क्षेत्ररक्षण डीप मध्ये पाहायला मिळालं. चांगली चुरस या मॅच मध्ये असणार आहे यातील मात्र शंका नाहीये. नक्कीच एका बाजूला पाहिलं तर भिवंडी नगरीतील एक दमदार संघ सायरा 11 विकी स्पोर्ट्स कुकसे, तर दुसऱ्या बाजूला आई गावदेवी स्पोर्ट्स बाळकुम. यावेळेस पहा
सुरेख चेंडू शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला होता राज पाटील या गोलंदाजाच्या माध्यमातून, अगदी सफल ठरत असताना गोलंदाज डॉट डिलिव्हरी. चांगलं कमबॅक केलंय राज पाटीलनं. एवढं सोपं नसतं. पहिल्या बॉलवर चौकार आला होता. एकतर संघाकडे जास्त धावा देखील नाही आहेत. दडपण होतच, परंतु चांगली गोलंदाजी करतोय. आणखी एक सुरेख बॉल. पुन्हा एकदा कटरचा वापर केलाय. डावखोऱ्या फलंदाजाच्या विरोधात चेंडू सातत्यानं बाहेर काढले जात आहेत. बोटं फिरवली जात आहेत चेंडूवर. अफलातून षटकाची होते समाप्ती. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 1-6. खूप चांगली गोलंदाजी. जर विचार केला तर रात्रीचे 2:45 झालेले आहेत आणि अशा वेळेस 30 चेंडू आणि 41 धावा डिपेंड करत असताना पहिल्या मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अगदी साजेशी अशी गोलंदाजी सायरा 11 विकी स्पोर्ट्स कोक्से या संघासाठी करत असताना राज पाटील फक्त 6 धावा त्याने या षटकामध्ये खर्च केल्या आहेत आणि अगदी चांगलं विकेट त्याने प्राप्त केलंय प्रितेश जोशी या फलंदाजाचं. नवीन षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज मयूर पाटील. आणखी एक घातक गोलंदाज, यॉर्कर किंग ऑफ पीटीसी. नक्कीच पहिल्या मॅचमध्ये जर विचार केला तर 7 धावा खर्च करून 4 गडी बाद केले होते आणि मॅन ऑफ द मॅच सामनावीरचा पुरस्कार सुद्धा ठरला होता, तो म्हणजेच राज पाटील. दरम्यान वळूया दुसऱ्या षटकामध्ये. मयूर पाटील येतोय बॉलिंग ट्रॅकवरती. भावेश बारिया यावेळेस खोलवर टाकला चेंडू होता, अलॉंग द कार्पेटने खेळून काढलाय. दरम्यान चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि चांगली फेक. दरम्यान एक चिकी सिंगल दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून पूर्ण केली जाते. इथे खुशखबर येते फलंदाजांसाठी. षटकार हॅट्रिक साठी ज्ञानेश्वर पाटील आणि विजू नायडू यांच्याकडून प्रत्येकी 1,000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. गावदेवी बाळकुम या फलंदाजांसाठी पारितोषिक तर आहे, पण टफ कंडिशन्स, अवघड गोलंदाजी, चांगला खेळ सादर करावा लागणार आहे सामना जिंकण्याकरिता आई गावदेवी बाळकुम संघाच्या फलंदाजांना. 23 चेंडूंमध्ये 34 धावांची आवश्यकता आहे. येथून पुढचा बॉल ओव्हर द विकेट. मोठा फटका खेळायचा होता. कड लागली बॅटची. विकेट किपरच्या वरून बॉल निघून गेलाय. स्लिपमध्ये फिल्डर नाहीये आणि शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेनं जोपर्यंत बॉल अडवला जातोय तोपर्यंत 1 धाव येते पूर्ण केली आहे. डावखुरा फलंदाज दीपेश माने डावखुरा फलंदाज आहे आणि भावेश बारिया उजव्या हाताने बॅटिंग करणारा फलंदाज. चांगला स्ट्रोक प्लेअर आहे. भावेशला बऱ्याचदा आपण भिवंडीमध्ये खेळताना बघितलेलं आहे. इकडच्या स्पर्धांमध्ये चांगली बॅटिंग त्याने केलेली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2024 22 चेंडू आणि 33 धावांचं समीकरण येऊन टेपलंय. दरम्यान पुन्हा एकदा भावेश त्यावेळेस चिप करण्याचा प्रयत्न होता. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते सायरा 11 विकी स्पोर्ट्स कुक्से या फलंदाजाच्या माध्यमातून. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये अगदी फलंदाजांना बांधून ठेवण्याचं काम या दोन्ही गोलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं. राज पाटील असू द्या, मयूर पाटील असू द्या, फलंदाजांना हवे ठरवून देत नाहीये. खूप चांगली गोलंदाजी. यॉर्कर किंग म्हणून सातत्यानं उल्लेख केला जातोय पडगा टेनिस क्रिकेटमध्ये मयूरचा आणि 2 यॉर्कर त्याने टाकलेत या पहिल्याच ओव्हरमध्ये. त्याच्या पहिला एस्टनच्या रोखाने होता, त्याच्यावर सिंगल आली आणि मागचा बॉल वाईड यॉर्कर होता. चांगले व्हेरिएशन्स देखील आहेत मयूर पाटीलकडे. पहा व्हेरिएशन बॉल. यावेळेला स्लोवर डिलिव्हरीचा वापर केलाय. बीट करतोय फलंदाजाला. नेत्र दीपक मारा. पॉवर प्ले फोडू दिलेला नाहीये फलंदाजांना. फलंदाज प्रयत्न करतायत पॉवर प्ले फोडण्याचा, पण गोलंदाजी अतिशय जबरदस्त होते. खूप चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. थोडंसं स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतं फलंदाज दीपेश माने. डावखुरा फलंदाज, विस्फोटक फलंदाज आहे, मात्र या इनिंगमध्ये थोडंसं स्ट्रगल करताना पाहायला मिळतंय. पहिल्या 4 चेंडूंमध्ये मयूर पाटीलने 3 धावा खर्च केल्यात. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली पहिल्या षटकामध्ये सुद्धा आणि दुसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा. यावेळेस विकेट करण्याचा प्रयत्न मिस्टर स्ट्रोक आहे. जेलची संधी, मात्र इथे नो मॅन स्टँडमध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. दरम्यान इथे 2 धावा अगदी सहजरित्या धावून पूर्ण केल्या जात आहेत. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळालं. पंकजचा खूप चांगला प्रयत्न होता. खरं तर हा झेल त्याच्या आवाक्या बाहेरच होता. सुसाट वेगानं धावत चालला होता स्वतःच्या उजवीकडे. वाईड ऑफ लॉंग ऑन तो फिल्डिंग करतोय आणि ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑन कडे बॉल समोर तिथे मारण्यात आला होता. उंच उडालेला झेल जरूर होता, परंतु फिल्डरच्या आवाक्या बाहेर. 2 धावा अखेर येथे मिळत आहेत. धावसंख्या दुहेरी अंकात जाऊन पोहोचली आहे बाळकुम संघाची. 1-11. अजूनही
30 धावांची आवश्यकता आहे. पॉवर प्लेचा शेवटचा बॉल घेऊन गोलंदाज मयूर पाटील. यावेळेला इनसाइड आउट ड्राईव्ह करायचा होता. आउटसाइड एज लागली. बॉल चाललाय शॉर्ट थर्ड मॅनला. चेतन तिथे उपस्थित आहे. फक्त एक धाव मिळेल आणि याचबरोबर पॉवर प्लेचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या आहे 1-12 आणि प्रथम बॅटिंग करत असताना फक्त 12च धावा आल्या होत्या. यस, एक्झॅक्ट 12 धावा पॉवर प्लेच्या दरम्यान कोक्सी संघाने देखील जोडल्या होत्या आणि तेवढीच धावसंख्या बाळकुम संघाची देखील पाहायला मिळते. मात्र बाळकुम संघ धावांचा पाठलाग करत आहे. मॅनहॅटन चार्ट विशेष काही फरक नाहीये. फरक एवढाच आहे की पहिल्या ओव्हरमध्ये 9 धावा आल्या होत्या कोक्सी संघासाठी. गडी बाद झाला नव्हता. मात्र 2 ओव्हर्स नंतर स्थिती समान आहे. पण यस, विकेटचा थोडासा फरक दिसतोय. 2 गडी गमावले होते कोक्सी संघानं. एकच गडी आतापर्यंत गमावलाय बाळकुम संघानं. मात्र फार मोठी विकेट. प्रितेश जोशी 4 धावा बनवून बाद झालाय. केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2024. 18 चेंडू आणि 29 धावांचं समीकरण येऊन ठेपलाय. भिवंडी नगरीमध्ये ज्या ज्या वेळेस आपण येतो त्या वेळेस नेहमीच उल्लेख केला जातो एवन जोडीचा. आणि एवन जोडीच्या माध्यमातून आयोजित करण्यात आलेली भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय स्पर्धा 39 बाईक आणि एक 4 व्हीलरच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं विशेष आकर्षण आहे. दरम्यान तिसरे षटक यावेळेस पुन्हा एकदा राज पाटील याच गोलंदाजावरती कर्णधाराने उभा सोपवली आहे. दरम्यान यावेळेस मात्र बिग हिट दीपेश मानेच्या बॅटमधून हाय अँड हँडसम सिक्सर. बेहतरीन स्ट्रोक. थोड़ी धीमी गति की गेंद थी. बहुत जल्दी पिक करते हुए स्विंग किया ऑन साइड में. बल्ले के बीचों बीच लेकर खेले हैं दीपेश. अभी तक स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन ये बड़ा हिट जिसकी सख्त जरूरत भी थी. यदि गेंदबाजों पर दबाव डालना है तो निश्चित रूप से 1-2 बड़े स्ट्रोक चाहिए. और अब बड़ा हिट आता हुआ दीपेश माने के बल्ले से. इस पारी का पहला सिक्सर. रन संख्या उछलती हुई बालकुम टीम की 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और अब समीकरण है 17 गेंदों में 23 रन. बघा, ज्या गोलंदाजाने पहिल्या मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये फक्त 6 धावा खर्च केल्या होत्या आणि सलामीचा फलंदाज प्रितेश या फलंदाजाला माघारी पाठवलं होतं, त्याच गोलंदाजावरती इथे आक्रमण करण्याचा प्रयत्न दीपेश माने या फलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला. पहिल्या चेंडूवरती 6 धाव्याने इथे आक्रमण पाहायला मिळालं. धावफलकावरती आपण पाहतोय 2.1. षटकाच्या समाप्तीनंतर 18-1 अशी स्थिती कावदेवी बाळकुम या संघाची. आता उर्वरित 17 चेंडू आणि 23 धावांची आवश्यकता असेल बाळकुम संघाला विजयासाठी. 2:51 हो रहे हैं लेकिन अभी भी कई सारे दर्शक इस मैच में रुचि रख रहे हैं. स्टैंड्स में भी दर्शक मौजूद है और जैसे ही बड़ा हिट आया एक शोर उभरा. तालियों की गूंज सुनाई दी. अगली गेंद लेकर राज पाटिल ओवर द विकेट. फुल टॉस है. इस बार ऑफ साइड में ड्राइव किया है. दर्शनीय स्ट्रोक. वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर. 4 रन. काय स्ट्रोक वेळ केला होता. थोडासा लोअर फुलटॉस होता आणि त्याला मात्र डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिझम मध्ये पाठवून दिलं. सुरेख फलंदाजी. षटकारानंतर हा चौकार दीपेश माने च्या फलंदाजाच्या माध्यमातून इथे रिव्ह्यू घेतला जातोय. बॅटिंग करणाऱ्या फलंदाजाच्या माध्यमातून ओव्हर द रो पाहावं लागेल. तिसऱ्या पंचांची इथे मदत घेतली जाईल. अगदी चांगलं प्रात्यक्षिक आपण पाहतोय GTC लाईव्ह च्या माध्यमातून. अगदी टेनिस क्रिकेटच्या स्पर्धा आपण ज्या ज्या वेळेस पाहत असतो त्या वेळेस GTC लाईव्हच्या माध्यमातून सुद्धा खूप चांगलं प्रात्यक्षिक आपण पाहत असतो. आणि यावेळेस केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2024 या षटकामध्ये सुद्धा आज 10वा दिवस आहे आणि 10व्या दिवसामध्ये सुद्धा अगदी चांगलं प्रात्यक्षिक त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळत आहे. वेट करतोय आपण तिसऱ्या अंपायरच्या निर्णयाचं, तिसऱ्या पंचांच्या निर्णयाचं. काफी धीमी चल रही थी दीपेश माने की पारी. पहले 2 ओवर्स में 7 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए थे उन्होंने, लेकिन 2 गेंदों पर 2 बड़े स्ट्रोक्स. पहले सिक्सर फिर चौका. टीवी अंपायर का निर्णय फेयर डिलीवरी. तो रिव्यू गवा दिया है यहाँ पर बालकुम टीम ने. अब आगे इस मैच में रिव्यू बालकुम टीम को नहीं मिलेगा. रिप्ले देखने के बाद स्क्रीन पर बल्लेबाज भी समझ गए कि गलती कर बैठे, लेकिन चौका आया है. इस बार बैट का थोड़ा सा फेस खोलते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल दिया है. अच्छा शॉट है ये भी. दूसरे के लिए पलट चुके हैं. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट्स. दबाव में अब नजर आती हुई कुक से टीम. 2 रनों के साथ ही स्कोर आगे बढ़ता हुआ बालकुम का
24 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब 15 गेंदों में 17 रन चाहिए। खूप चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. दोन चेंडूमध्ये आपण जर विचार केला तर एक षटकार एक चौकार पाहायला मिळाला होता. तदनंतर एक चांगला चेंडू होता, त्याला मात्र सन्मान देण्याचं काम दीपेश माने यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं. एक दुहेरी धाव घेतली आणि 24 धावसंख्येवरती इथे मजल मारत असताना गावदेवी स्पोर्ट्स बाळकुम संघ 15 चेंडू आणि 17 धाव्यांचा आवश्यकता असेल. इथून खूप चांगले स्कोरिंग गुणलेखक गोल्डन फिंगर ऑफ गोरसई आमच्या समवेत ज्ञानेश्वर मुकादम. नेहमीच ज्या ज्या वेळेस भिवंडी नगरीमध्ये आपण स्पर्धेचं आयोजन पाहत असतं त्या वेळेस ज्ञानेश्वर मुकादम या गुणलेखाचं या वेळेस मात्र स्विंग केलं होतं बॅटला आणि चेंडूला मात्र पाठवून दिलंय डीप लॉंग लेग रिझम मध्ये 6 धावांसाठी षटकार. राज पाटिल जितने खतरनाक रहे थे पहले ओवर में, उतने ही खतरनाक अब बल्लेबाज उनके सामने। दीपेश माने शॉर्ट आर्म पुल किया, इस बार क्रीज में थोड़ा पीछे खेल रहे थे। गजब की टाइमिंग, फील्डर भी मौजूद थे डीप में, हालांकि वहां पर स्क्वेयर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, लेकिन उस फील्डर की परवाह नहीं की बैट्समैन ने, क्योंकि बल्लेबाज को अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास है। खुद को बैक करते हुए प्रॉपर टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, 6 रन। समीकरण बिल्कुल अब आसान होता हुआ बालकुम के लिए। और ये देखिए तालियां बजती हुई वीआईपी मंच पर बालकुम के सपोर्टर्स। 14 गेंदों में सिर्फ 11 रन चाहिए। राज पाटील थोडंसं महागडे षटक हाताळत असताना पहिल्या षटकामध्ये खूप चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली होती. या षटकामध्ये थोडंसं महागडे षटक हाताळत असताना यावेळेस खोलवर टाकला चेंडू अलाउन दी कार्पेटने खेळून काढलाय. दरम्यान धावचीची संधी, मात्र इथे पाहावं लागेल. पंचांचा निर्णय येतोय डायरेक्ट हिट आणि इथे मात्र फलंदाज होतोय बाद. एक चिकी सिंगल घेण्याच्या नादामध्ये आणखीन एक विकेटचं पतन गावदेवी स्पोर्ट्स बाळकुम या संघाचं. ऐसे लगता है कि जरूरत तो नहीं थी, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे यहाँ पर। जोखिम उठाया दीपेश ने और बहुत दूर रह गए, रनआउट का शिकार बने हैं, लेकिन शानदार बैटिंग की उन्होंने। अपनी टीम को एक बहुत ही बेहतरीन मौका दिया है इस मैच को जीतने का। समीकरण आसान बना दिया है उन्होंने अब नए बैट्समैन के लिए भी। 13 गेंदों में 11 रन चाहिए। दूसरे विकेट का पतन हुआ है 30 के योग पर। आउट होने से पहले 23 रनों की बेहतरीन पारी खेली है दीपेश माने ने। मात्र 12 गेंदों का सामना किया, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बनाए। राज पाटिल की अच्छी खबर ली है उन्होंने। अभी देखना है यहां से क्या कुक से टीम एक बार फिर से वापसी कर सकते हैं इस मैच में या नहीं। सोहम 11 ओमसाई आगासन आपण सुद्धा तयारीत राहायचं आहे. यानंतर आपला टॉस केला जाईल. दरम्यान वय मॅचकडे 13 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता असणार आहे गावदेवी स्पोर्ट्स बाळकुम या संघाला. मात्र राज पाटील पहिल्या षटकामध्ये 6 धावा खर्च केल्या होत्या. या षटकामध्ये तब्बल 18 धावा त्याने खर्च केल्या गेल्या आहेत. अंतिम चेंडू असेल या षटकातील. आगासन संघाचा संघनायक आपण तयारीत राहायचं आहे. टॉस करण्यासाठी आपण यायचं आहे. दरम्यान तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू राज पाटील राईट ओव्हर द विकेटने भावेश या फलंदाजासाठी विकेट करण्याचा प्रयत्न. स्विंग अँड देन मिस. निर्धाव चेंडूनी इथे समाप्ती होते क्रमांक 3 या षटकाची. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा आपण धाव फलकावरती पाहतोय त्या म्हणजे 10.00च्या सरासरीने 30 धावा. 12 चेंडू आणि 11 धावांची आवश्यकता असेल. अभी भी समीकरण लेस देन रन बॉल जरूर है, लेकिन एक का ही तो फासला है। 1-2 डॉट गेंदे और आ जाएंगी यहाँ पर नए ओवर की शुरुआत में, तो फिर से दबाव महसूस कर सकते हैं बल्लेबाज। और अभी भी मैच बना हुआ है, मैं समझता हूँ जरूर थोड़ा सा पलड़ा भारी कहा जा सकता है आई गावदेवी बालकुम का, लेकिन कुक से टीम भी आसानी से घुटने टेकने वालों में से नहीं है। ये बहुत ही जुझारू टीम है, पड़गा टेनिस क्रिकेट की नंबर 1 टीम है। केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषक 2024 भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय अशी स्पर्धा. ज्या ज्या वेळेस टेनिस क्रिकेट स्पर्धेचं नाव ज्या ज्या वेळेस घेतलं जाईल त्या त्या वेळेस केंद्रीय राज्यमंत्री पंचायती राज चषकाचं नाव सुद्धा नेहमीच अग्र नामांकित केलं जाईल. आणि ते श्रेय जातंय ते म्हणजेच आमच्या A1 जोडी आदरणीय सन्माननीय नीरज पाटील आणि सुकेश डाकी या A1 जोडीला यावेळेस हलक्या हाताने स्टेअर केलं होतं. दरम्यान अगदी सहजरित्या इथे 2 धावा धावून पूर्ण केल्या जात आहेत. चांगलं रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहेत. भावेश आणि महेश पाटील हे दोन फलंदाज आपण खेळपट्टीवरती पाहतोय.
ज्यावेळेस मोठ्या फटक्यांची गरज होती त्यावेळेस दीपेश माने या फलंदाजाने अगदी चांगली फलंदाजी त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळाली. यावेळेस सिंगल डबल आपला संघासाठी हवी आहे आणि त्यावेळेस महेश पाटील या फलंदाजाची कर्णधाराच्या माध्यमातून आपण पाहिली आणि खेळपट्टीवरती त्याच्याच माध्यमातून खूप चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. दरम्यान 32 धावा त्या फलकावरती यावेळेस क्लीन बोल्ड, खतरनाक गेंद थी ये और थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से फ्लिक करना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर निकले थे. बिल्कुल यॉर्कर लेन पर रखी हुई गेंद थी बबलू पाटिल की, तेज तर्रार यॉर्कर थी, रफ्तार में बीट किया और बैट्समैन आउट. महेश पाटिल 2 रन बनाने के बाद पेविलियन में लौटते हुए, पहली गेंद पर अच्छा शॉट खेला था उन्होंने, सेंसिबल वो स्ट्रोक था, लेकिन इस बार गलती कर बैठे. विकेट मिला है बबलू पाटिल को. अब 10 गेंदों में 9 रन चाहिए. पुन्हा एकदा कमबॅक करण्याचा प्रयत्न बबलू पाटील या गोलंदाजाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं. पहिल्या षटकामध्ये जरी 6 धावा खर्च केल्या असेल राज पाटील या गोलंदाजाने, तदनंतर पुन्हा एकदा मयूर पाटील या गोलंदाजाने 6 धावा खर्च केल्या आणि तदनंतर राज पाटीलवरती येथे आक्रमण पाहायला मिळालं. तब्बल 18 धावा त्याने खर्च केला. तदनंतर बबलू पाटील या गोलंदाजाची वर्णी लागली आणि त्याने पहिल्या चेंडूमध्ये 2 धावा खर्च केला. दुसऱ्या चेंडूमध्ये इथे त्रिफळाचीच्या माध्यमातून महेश पाटील या फलंदाजाला परतीचा प्रवास त्याने परतविला. 10 चेंडू आणि 9 धावांची आता आवश्यकता असेल. खेळपट्टीवरती आपण पाहतोय नॉन स्ट्रायकिंग एंडला भावेश आणि स्ट्रायकिंग एंडला भूषण पाटील. भूषण भोईर, अजय घरत माझ्या समवेत. अगदी चांगलं समालोचन ज्या वेळेस भिवंडी नगरीमध्ये स्पर्धेचं आयोजन होत असतं त्यावेळेस अजय घरत यांचं समालोचन अगदी चांगलं आपल्याला पाहायला मिळत असतं. यावेळेस विकेट करण्याचा प्रयत्न होता. यावेळेस लेग बिफोरची अपील केली गेली आणि इथे दरम्यान 2 धावा धावून पूर्ण केल्या. तिसऱ्या वेळेचा प्रयत्न होईल का, मात्र इथे नकार आलाय भावेशच्या माध्यमातून. दरम्यान लेग बाईच्या रूपाने इथे 2 धावा अगदी सहज धावून पूर्ण केल्या जात आहेत. धावा कशा येऊ द्यात, मात्र ते येणं यावेळेस गरजेचं असेल, ते म्हणजे गावदेवी स्पोर्ट्स बाळकुम या संघासाठी. जोरदार अपील की थी बबलू पाटिल ने. शॉट फाइन लेग पर चेतन पाटिल मौजूद थे, गेंद तक पहुंचे थे जल्दी, लेकिन वो गेंद हाथ से छिटकी आखिरकार और मेरे ख्याल से 1 रन और वहां पर खर्च किया गया है. सिंगल तो बन ही सकता था, लेकिन दूसरा रन जो बना है वो कहीं ना कहीं चुप सकता है कांटे की तरह कुक से टीम को. 9 गेंदों में अब 7 रन चाहिए. बबलू पाटिल ओवर द विकेट, चिप किया, हवा में खेला है लेकिन फील्डर से दूर. डीप मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग, पंकज झपटे गेंद पर. 1 ही रन मिलेगा इस दफा. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35, 3 विकेटों के नुकसान पर. बालकुम बनाम कुक से रोचकता है मैच में. 8 गेंदों में 6 रन चाहिए बालकुम टीम को. रन चेज अभी तक अच्छा रहा है. सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करने का प्रयास. आगे निकले, छोटी बैकफ्लिप का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव किया है स्कोर ऑफ द विकेट. बहुत अच्छा शॉट था ये भी, लेकिन सिंगल ही मिला है. और सिंगल भी हर गेंद पर आता है तो मैच जीत सकती है बालकुम टीम. बल्लेबाज अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए कुक्सी टीम को यदि इस मैच को जीतना है तो उनको सिंगल्स बचाने पड़ेंगे. डॉट गेंदें करनी होगी, विकेटें चटकानी होगी, तभी जाकर कुक्सी टीम जीत सकती है. थोडासा वाईट थ्रो होता. यष्टी रक्षकाचं इथे कौतुक करावं लागेल. दरम्यान 7 चेंडू आणि विजयासाठी 5 धावांची आवश्यकता असेल. भूषण भोईर यावेळेस स्ट्रायकिंग एंडला. फुल टॉस बॉल भिरकावून दिलाय ऑन साइडला आणि इथे पहा झेल घेतला गेला होता, मात्र इथे बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आणि इथे मात्र षटकाराच्या रूपाने विजयी संपादन करत असताना गावदेवी स्पोर्ट्स बाळकुम हा संघ. आकाश होता फिल्डर, इथे झेल घेतला होता, मात्र त्याचा पाय टच झाला इथे बाउंड्री लाईनला आणि इथे मात्र विजयी संपादन केलंय गावदेवी स्पोर्ट्स बाळकुम या संघाने. चला गावदेवी स्पोर्ट्स बाळकुम संघ आपण यायचं आहे लगेचच संघनायक टॉस करण्यासाठी आणि त्याच